नमस्ते। आज की इस कड़ी में हम सब मिलकर एक कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो से यानी स्क्रैच से सेटअप करने का पूरा सफर तय करेंगे। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि एक खाली डिब्बे जैसी मशीन में जान कैसे डाली जाती है, उसे एक पावरफुल टूल कैसे बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब कंप्यूटर का पावर बटन दबाया जाता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? क्या सीधा विंडोज का लोगो स्क्रीन पर चमकने लगता है? जी नहीं, असल में उससे भी पहले एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में चलती है, जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं हो सकता। और वो प्रक्रिया शुरू होती है बायोस से। इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको आप कंप्यूटर का वेकअप कॉल समझ सकते हैं। ये मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी चिप के अंदर एक प्रोग्राम होता है, जिसका पहला काम है कंप्यूटर को नींद से जगाना। हाँ, आजकल के नए कंप्यूटर्स में इसका एक मॉडर्न वर्जन भी आता है, जिसे UEFI कहते हैं, पर दोनों का काम एक ही है। तो ये बायोस आखिर करता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट चलाता है। ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है। ये पक्का करने के लिए कि सारे हार्डवेयर जैसे रैम और हार्ड डिस्क ठीक से लगे हैं और काम कर रहे हैं। फिर ये कीबोर्ड जैसी डिवाइसेस को ढूंढता है और आखिर में ये सबसे जरूरी फैसला लेता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट कहां से करना है, हार्ड डिस्क से या फिर USB ड्राइव से। इन कदमों के बिना कंप्यूटर बस एक बेजान डिब्बा ही रहेगा। अच्छा, अब अगर इन सेटिंग्स को बदलना हो तो बायोस के अंदर जाना पड़ता है। अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर में इसके लिए अलग अलग बटन होते हैं, जैसे डेल या लेनोवो में F2, HP में F10 और एसुस में डिलीट की। कंप्यूटर चालू होते ही फौरन ये बटन दबाना पड़ता है। चलिए, बायोस तो समझ आ गया। अब आता है असली काम, कंप्यूटर की नींव रखना, यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कंप्यूटर को उसका दिमाग दे रहे हों। इस काम के लिए जो हमारा सबसे जरूरी औजार है वो है एक बूटेबल USB ड्राइव। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इसकी साइज कम से कम 8 GB होनी ही चाहिए, ताकि विंडोज की सारी फाइलें इसमें आराम से आ जाएं। सही टूल्स का होना मतलब आधा काम तो वैसे ही हो गया। विंडोज इंस्टॉल करने का तरीका काफी सीधा साधा है। सबसे पहले USB लगाइए, फिर बायोस में जाकर बूट ऑर्डर को बदलिए ताकि कंप्यूटर हार्ड डिस्क की जगह हमारी USB से शुरू हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर को ये पता चले कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें USB में रखी हैं। इसके बाद बस सेटिंग्स को सेव कीजिए और फिर स्क्रीन पर जो निर्देश आते जाएं, उन्हें फॉलो करते जाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल हो गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हार्ड डिस्क को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, जिसे हम पार्टीशनिंग कहते हैं। ये डेटा को सुरक्षित रखने और सिस्टम को तेज चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये पार्टीशनिंग है क्या भला? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक घर का उदाहरण लेना। सोचिए, जैसे एक बड़े घर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक वैसे ही हम एक हार्ड डिस्क में अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग हिस्से यानी ड्राइव्स बना देते हैं। एक आम उदाहरण देखते हैं। C ड्राइव को मान लीजिए ये हमारा सिस्टम रूम है, जहां सिर्फ विंडोज और उसकी जरूरी फाइलें रहती हैं। D ड्राइव हमारा पर्सनल रूम है, जहां हमारी तस्वीरें, गाने, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रहता है। और E ड्राइव को एक तिजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां हम अपना जरूरी बैकअप रखते हैं। इस तरह सब कुछ एकदम व्यवस्थित रहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब झंझट करना ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर पार्टीशन नहीं किया और किसी दिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या होगा? आपका सारा पर्सनल डेटा, आपकी तस्वीरें, जरूरी कागजात, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब सब कुछ एक ही ड्राइव में ठूंस दिया जाता है तो फाइलें बिखर जाती हैं, जिससे आपका कंप्यूटर कछुए की तरह धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा सिस्टम तैयार है, स्टोरेज भी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। अब बारी है इसे काम और मनोरंजन के लिए सच में उपयोगी बनाने की। मतलब अब हम इसमें जरूरी सॉफ्टवेयर डालेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिनके बिना आजकल काम ही नहीं चलता, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS ऑफिस, PDF फाइल्स को खोलने के लिए Adobe रीडर, किसी भी तरह का वीडियो चलाने के लिए सबका फेवरेट VLC प्लेयर और इंटरनेट की दुनिया में घूमने के लिए क्रोम या एज ब्राउजर। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बच्चों का खेल है। बस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करते जाओ, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो और आखिर में फिनिश पर क्लिक कर दो। बस हो गया काम। देखिए, कंप्यूटर सेट करने की इस प्रक्रिया में कभी कभी कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, पर इनसे घबराना नहीं है। इन्हें एक नाकामी की तरह नहीं, बल्कि एक टेक्नीशियन के तौर पर अपनी पहली ट्रेनिंग और सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए।
चलिए कुछ आम हार्डवेयर समस्याओं पर नजर डालते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा या कंप्यूटर से लगातार बीप बीप की आवाज आ रही है। 90% मामलों में इसकी वजह ढीली रैम होती है। उसे बस निकालकर साफ करके वापस लगा दीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर हार्ड डिस्क नहीं दिख रही तो सबसे पहले उसकी केबल चेक कीजिए। इसी तरह सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें भी आती हैं। अगर कभी वो डरावनी ब्लू स्क्रीन दिख जाए तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि कोई ड्राइवर करप्ट हो गया है, जिसे बस अपडेट करने की जरूरत है। अगर इंस्टॉलेशन बीच में ही अटक जाए तो हो सकता है आपकी ISO फाइल ही खराब हो। और अगर एक्टिवेशन में कोई एरर आए तो समझ जाइए कि एक असली प्रोडक्ट की का इस्तेमाल करना होगा। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कंप्यूटर सेटअप करने के बारे में नहीं था। ये एक यूजर से टेक्नीशियन बनने की तरफ पहला कदम है, जिसमें बहुत ही काम की और पावरफुल स्किल्स सीखी जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सी नई ताकतें हासिल हुई हैं। अब एक नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बायोस सेटिंग्स को समझना और बदलना आ गया है। हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाना आ गया है। जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ गया है। और तो और छोटी मोटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को खुद ही ठीक करना भी आ गया है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक हॉबी है। नहीं, इन स्किल्स की असल दुनिया में मार्केट में बहुत कीमत है। चाहे वो कंप्यूटर रिपेयर की दुकान हो, किसी ऑफिस का IT सपोर्ट डिपार्टमेंट हो, स्कूल की कंप्यूटर लैब हो या फिर कोई साइबर कैफे, इन सभी जगहों पर ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है जिनके पास ये सारा ज्ञान हो। तो एक यूजर से टेक्नीशियन बनने के सफर के बाद अब सवाल ये है, जब ये शक्ति और ये ज्ञान हासिल हो गया है तो अगला कदम क्या होगा? आगे क्या बनाया जाएगा?